रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। हमारी फायर व्हीकल्स जो है पहले से ही डिप्लॉय रहेंगी, जिससे कि इमरजेंसी में यदि अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो हम कम रिस्पांस टाइम पे वहाँ पे रिएक्ट कर सकें। ये हम लोग 1 महीने पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, और 1 महीने तैयारी जब हम करते हैं तो उसमें हम ये पहले ध्यान देते हैं कि हमारे जितना व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स क्या वर्किंग कंडीशन में है नहीं है। यदि अगर छुट्टी से जो ये मंदिर है वहाँ जा करके हमारे कर्मचारियों ने उनको एक अवेयरनेस फैलाई थी। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आपके लिए लेके आए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है काशी में तमाम जो आगामी त्योहार आने वाले हैं देश भर में, ऐसे में महाशिवरात्रि का जो है महापर्व काशी में मनाया जाता है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की क्या तैयारी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए CFO सर श्री आनंद सिंह राजपूत जी, हम उनसे जानेंगे कि फायर ब्रिगेड की क्या क्या तैयारी हो चुकी है और अभी क्या क्या तैयारी हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि जो है शिव मंदिर में, चाहे वो छोटे से बड़े मंदिर में सजावट होती है, और ऐसे में अनहोनी की भी चांसेस कहीं ना कहीं होती है फायर शॉर्ट सर्किट से। ऐसे में क्या क्या इन लोगों की तरफ से एडवाइजरी जा चुकी है और कितनी अभी तक तैयारी हो चुकी है, चलते सीधा बात करते हैं आनंद सिंह राजपूत सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी मैम, थैंक यू। आपने ये सवाल पूछा। जैसा कि पता है आप लोगों को कि महाशिवरात्रि के दिन जो है श्रद्धालुगण जो है बाबा विश्वनाथ जी के और अन्य जो शिवलिंग हैं काशी में उनका दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, तो काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ भाड़ होती है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है व्हीकल मोबिलाइजेशन का। तो इसलिए हम लोग पूर्व की भांति इस बार भी हम लोगों ने 12 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर हमारे फायर व्हीकल्स जो है पहले से ही डिप्लॉय रहेंगे, जिससे कि इमरजेंसी में यदि अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो हम कम रिस्पांस टाइम पे वहाँ पे रिएक्ट कर सकें। जैसे कि मैं अगर 2-4 नाम दूँ तो जैसे शूल टंकेश्वर महादेव जी का मंदिर हो गया, यहाँ पे चौक पे हमारा जो थाना है, गोदुलिया है, ये जो क्राउडेड प्लेसेस है, मैदागिन हो गया, और मार्कंडे महादेव मंदिर हो गया। PHU में भी जो एक न्यू काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पे भी हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 12 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ रहेंगी। यदि कोई छोटा मोटा मिसहैप होता है तो हम कम रिस्पांस टाइम पे वहाँ पे अपना व्हीकल जो है पहुँचा देंगे, और त्वरित गति से जो कार्रवाई करेंगे तो आग जो है जल्दी कंट्रोल हो जाएगी और उससे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। बात करें तो कितने दिन पहले ये जो है तैयारी आप लोग की तरफ से जो फायर ब्रिगेड तैयार हो जाता है, अवेयर हो जाता है इसमें? मैम, ये हम लोग 1 महीने पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, और 1 महीने तैयारी जब हम करते हैं तो उसमें हम ये पहले ध्यान देते हैं कि हमारे जितना व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स क्या वर्किंग कंडीशन में है नहीं है। यदि अगर छोटी मोटी अगर उसमें कोई दिक्कत है तो हम पहले से ही उसकी मरम्मत करवा लेते हैं वर्कशॉप से। साथ साथ में हम लोग जो मैन पावर है उनको भी ट्रेन कर देते हैं, उनको एक ब्रीफिंग कर देते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। यही हमारी तैयारियाँ रहती हैं, और जब ये चालू होगा तो हमारी गाड़ियाँ जो है डिप्लॉय हो जाएंगी। बात करें तो जैसे छोटे गली गली में भी शिवलिंग है, शिव मंदिर है, तो उसमें कैसे अगर कोई आगजनी ऐसी घटना होती है उसको कैसे आप लोग त्वरित या कैसे कार्रवाई करते हैं? मैडम, जैसे आपको पता है कि 5-6 महीने पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत जो ये मंदिर है वहाँ जा करके हमारे
कर्मचारियों ने उनको एक अवेयरनेस फैलाई थी। साथ-साथ में जो किस प्रकार से हमें जो प्राथमिक अग्निशमन उपकरण है, उनको कैसे संचालित करना है उसके बारे में बताया था। साथ ही साथ में क्या सुरक्षा के उपाय उनको रखने चाहिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हमने उनको बताया था। तो हमने उनको जैसा बताया था और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज देने का प्रयास किया था। तो यदि अगर वो उन सुरक्षा उपायों का अगर वो एक तरह से प्रयोग करेंगे या उसका अनुपालन करेंगे, तो आग की घटना जो है नहीं होगी। यदि अगर छोटी-मोटी अगर होती भी है, तो उसको वो डाउस करने में सक्सेसफुल होंगे। बात करें तो क्या आप लोग मतलब जैसे मंदिरों जाके निरीक्षण भी करते हैं कि जो आप लोग एडवाइजरी दिए हैं तो वो लोग पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको लेके निरीक्षण करते हैं आप लोग मंदिर का? मैम ये जागरूकता पॉइंट ऑफ व्यू से या एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से फायर एनओसी के हमारे गाइडलाइन में नहीं आते जो छोटे-छोटे मंदिर हैं। परंतु चूंकि ये एक सुरक्षा का विषय है, तो इसलिए हम लोग वहाँ जा करके उनको शिक्षित करते हैं और उनको अवेयर करते हैं। क्या अपील करेंगे जो मंदिर के महंत और जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, और मंदिर के महंत को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज होगा कि जो लाइटिंग वगैरह जो अगर मंदिर में जो इस्तेमाल होती है उसको एक बार चेकिंग करवा लें। जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह है उनसे चेक करवा लें कि लोड के अनुसार ही वहाँ पे उसको यूज़ किया जाए। साथ-साथ में जो ये झालर वगैरह का जो उपयोग करते हैं उस पे ज़रूर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि फ्लेमेबल मटीरियल अगर यदि अगर दिए वगैरह जलते हैं तो उसके नज़दीक में झालर वगैरह ना हो, थोड़ा दूर उसको रखें। कॉटन वगैरह का भी कई लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें देखें कि उसकी एक निश्चित सुरक्षा दूरी हो और अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर आपने जैसे दिया लगा करके और आप अनअटेंडेड छोड़ दिए और फ्लेमेबल मटीरियल है तो वो आग एक बार पकड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का अगर विशेष ध्यान दें, और साथ ही साथ में मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि प्रत्येक जो है मंदिर जो है कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने पास जरूर रखें, जिससे कि यदि अगर कोई ऐसी आकस्मिकता होती है तो पता चलता है, यदि आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको त्वरित वहीं पे जो है उसको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करके उसको एक्सटिंग्विश कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि 1 महीने पहले से जो है मंदिरों का जो है इन लोग तरफ से निरीक्षण और फायर ब्रिगेड की तरफ से ये किया जाता है, और साथ ही साथ जो भी छोटे से बड़े मंदिर हैं उसमें महाशिवरात्रि को देखते हुए गाइडलाइन जारी किया जाता है कि जो भी इन लोग की तरफ से एडवाइजरी दी जाती है कि जैसा इन्होंने भी कहा कि जो झालर है और भी जो इलेक्ट्रिक से जो चीजें हैं उसको जो है चेक कर ले, ताकि इस तरीके से जो है दुर्घटना ना हो। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप लोग तो बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।